क्या आपको पता है सूट और ब्लाउज़ में कितनी लूज़िंग ऐड करनी चाहिए बैक नेक के अकॉर्डिंग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि सूट में कितनी लूज़िंग ऐड करनी है, ब्लाउज़ में कितनी लूज़िंग ऐड करनी है, कॉलर नेक में कितनी लूज़िंग ऐड करनी है, बोट नेक में कितनी लूज़िंग ऐड करनी है, डीप नेक में कितनी लूज़िंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए बॉडी का मेज़रमेंट लेना होगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लूज़िंग ऐड क्यों नहीं करते हो? क्या तरीका है आपका जो आप लूज़िंग ऐड नहीं करते हो? मेरी बॉडी मेज़रमेंट की क्लास अगर आपने वीडियो देखी होंगी, क्लास देखी होगी सेकंड चैनल पे या इस चैनल पे वीडियो देखी होंगी बॉडी मेज़रमेंट की, तो उसमें आपने समझा होगा, देखा होगा कि मैं लूज़िंग कब और कितनी ऐड करती हूँ, किसके हिसाब से ऐड करती हूँ। डायरी में मैं किस तरह से नोट डाउन करती हूँ, सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। तो आज हम सूट और ब्लाउज़ दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन बैक नेक के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा बैक नेक होता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमें इंची टेप को कैसे पकड़ना है ये आपको वीडियो के माध्यम से समझ तो आएगा नहीं डिटेल में। तो हम क्या करते हैं, मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ कि जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा फिक्स बॉडी का मेज़रमेंट लेती हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरा फिक्स जो चेस्ट साइज़ है वो 38 है। मैं हमेशा नाप लेते वक्त ये नहीं कहती किसी से कि आपको इस तरह से फिंगर रखनी है तब आपको मेज़रमेंट लेना है। अब मैं यहाँ पे फिंगर रखूँ या ना रखूँ, मेरा साइज़ तो 38 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसका कारण क्या है, हमारी यहाँ पे चेस्ट लाइन के बीच में जो गैपिंग होती है ना, वो उसको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे फिंगर जा रही है, वो ऑलरेडी लूज़ है, क्योंकि यहाँ की गैपिंग हमारी रहेगी। वो इंची टेप को आप टाइट कर लो, कुछ भी कर लो, वो गैपिंग आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी पे है। तो मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल इंची टेप से फिक्स बॉडी का मेज़रमेंट लेना है। देन उसके बाद आपको अपनी डायरी में कितना लूजिंग ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने 38 चेस्ट साइज़ लिया है अपना। ठीक है, तो कमर आपको ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है, ना ज़्यादा टाइट लेना है। ब्लाउज़ में हम ज़्यादा टाइट नापते हैं, लेकिन सूट में हम नॉर्मल रखते हैं, ना लूज़ ना टाइट। तो मेरा कितना आ रहा है, 34 इंच। इससे ज़्यादा मैं टाइट करूँगी तो मुझे मतलब टाइट होने लगेगा। मेरा कमर का साइज़ आया है 34 इंच। अब हम हिप का साइज़ लेंगे। हिप साइज़ जो हमारा बिल्कुल फिक्स है, इंची टेप, कोई लूजिंग ऐड नहीं है फ़िलहाल, तो मेरा आया है 39। अब आपको समझ में आया, फिक्स बॉडी मेज़रमेंट लिया, 38 चेस्ट आया, कमर 34 आया और जो हिप है वो 39 आया, 39 इंच। ठीक है, अब इसमें कितनी लूजिंग ऐड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ब्लाउज़ में हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना होता है और कमर का मेज़रमेंट लेना होता है, पर ब्लाउज़ में कमर में हमें कुछ इस तरह से मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा जो चेस्ट का साइज़ रहेगा वो सूट के जैसा फिक्स साइज़ रहेगा, तो 38 आया है। बात करें कमर की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा टाइट मेज़रमेंट लेना होगा, जितना आपसे सहन हो सके कि भाई इतना टाइट मैं पहन सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पहन सकती। कमर हमारी बिल्कुल कमर इसके नीचे आती है, लोअर चेस्ट के नीचे। ठीक है, जो ब्लाउज़ की कमर रहेगी। तो ये मेरा आ रहा है 32 इंच। ठीक है, इस तरह से कंफर्टेबली हम देखेंगे कि कितना हमें चाहिए। तो मेरा आ रहा है 32 इंच। मेरा हमेशा सूट और ब्लाउज़ के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है, मतलब कि सूट में 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है, ब्लाउज़ में 2 इंच कम रहता है। अगर आपको नाप लेना नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 इंच माइनस कर दो तो हमारा ब्लाउज़ की कमर निकल आएगी। सूट और ब्लाउज़ की कमर में इतना अंतर होता है। ठीक है जी, अब इसमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने फ़िक्स नाप क्यों लिया, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, आपको नहीं पता कि मैंने इंची टेप को किस तरह से पकड़ा है। अगर मैं कहूँ थोड़ा इतना लूज़ पकड़ो, उतना लूज़ पकड़ो, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप सामने से मुझे नहीं देख रहे हो, वीडियो से देख रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि फ़िक्स ऐसे नापना है तो आपको शायद समझ आएगा, दूर बैठ के भी समझ आएगा। जैसे मैं कहूँ कि आप इस तरह से फ़िक्स अपना चेस्ट साइज़ नापो, फ़िक्स अपना कमर नापो, फ़िक्स अपना हिप साइज़ नापो, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और रह गई, अपर चेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपर चेस्ट के बारे में कभी नहीं बताते हो। तो मेरा जो अपर चेस्ट है वो है 37 इंच। कितना? 37 इंच। 1 इंच का अंतर है, बहुत सारे लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है, मेरा 37 इंच का अंतर है। और बात करें चेस्ट की, तो मेरा चेस्ट साइज़ है 38 इंच। ये सबका साइज़ अलग अलग हो सकता है, सब में अंतर ज़्यादा और कम हो सकता है। अब इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे वो जानते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ सूट के बारे में। ठीक है, आप चाहे नोट डाउन कर लेना या फिर इस वीडियो को देखते देखते आप लिख लेना रोक रोक के। ठीक है, अगर हमारा डीप नेक है सूट में, ठीक है, तो डीप नेक है तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होगी। कितने डीप में? जो नॉर्मल डीप होते हैं 10 इंच तक के, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होगी। बैक नेक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर आपका कपड़ा मान लो स्ट्रेचेबल है और आपका सूट वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल बनाते हो डीप नेक में, और कपड़ा आपका स्ट्रेचेबल है, खिंचने वाला है, आपको लग रहा है कि पहनने के बाद ये लूज़ हो सकता है, उसमें आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। जो उसी साइज के अकॉर्डिंग आपने 4 पार्ट करके कटिंग कर देनी है। जैसे कि 38 है तो 38 का चौथाई भाग, 40 है तो 40 का चौथाई भाग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैं डायरी में नोट डाउन करती हूँ ना, तो मुझे पता है किसमें कितनी लूजिंग ऐड होगी, तो मैं क्या करती हूँ उसी समय ऐड करती हूँ लूजिंग और डायरी में लिख देती हूँ। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं डायरी में अपनी छेड़खानी नहीं करूँगी। अगर मेरा साइज़ 38 है और मुझे 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो मैं 40 लिखूँगी अपनी डायरी में, मैं उसमें 38 नहीं लिखूँगी। इसीलिए कटिंग के समय पे आप देखते हो मैं डायरेक्ट 4th पार्ट करती हूँ और कटिंग कर देती हूँ, अलग से मैं उसमें लूजिंग ऐड नहीं करती। क्योंकि जब मैं बॉडी का मेज़रमेंट लेती हूँ या कपड़े का मेज़रमेंट लेती हूँ उसी समय मैं लूजिंग ऐड करके अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कटिंग के समय लूजिंग क्यों ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी होती हूँ इसीलिए। ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेचेबल कपड़ा है उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी, चाहे फिर वो किसी भी तरह का बने, डीप नेक का बने या कॉलर नेक का बने। फिर उसके बाद कुछ कपड़े होते हैं जो बहुत टाइट होते हैं, मतलब टेरिकोट टाइप के, वो लूज़ होने ही नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है। तो उसमें आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। वहीं बात करें अस्तर वाले सूट की और डीप नेक में, तो उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। 3 इंच की लूजिंग कब ऐड करनी पड़ेगी, 2 इंच की लूजिंग कब ऐड करनी पड़ेगी, मेरे मेथड से कब ऐड करनी पड़ेगी, जब आपने मेरे मेथड से बॉडी का मेजरमेंट लिया है। अगर आपने फिक्स बॉडी मेजरमेंट लिया है तो आपको फिक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने लूज़ लिया है तो वो आप खुद अपने हिसाब से देखोगे, फिर मेरे हिसाब से नहीं देखोगे। ठीक है। क्योंकि नाप अगर मेरी तरह लिया है तो लूजिंग भी मेरी तरह ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको समझ आ गया। टाइट कपड़े में 3 इंच की लूजिंग लेंगे और अस्तर वाला तो भी 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं कॉलर नेक में। तो कॉलर नेक का सूट बनाओ या फिर आप ब्लाउज़ बनाओ, उसमें भी 3 इंच की लूजिंग ऐड होगी। कारण ये कि कॉलर नेक है बैक साइड से और उसमें कोई नेक नहीं है, तो वो कहीं पे इधर उधर होने वाला नहीं है, उसे स्पेस मिलेगा ही नहीं, तो उसमें आप 3 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बोट नेक सूट में। तो बोट नेक सूट में आप सिंपली 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे, क्योंकि दोनों साइड नेक है तो वो इतना एडजस्ट कर लेता है कि उसमें 3 इंच की लूजिंग की ऐड की करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंच की लूजिंग उसमें भी ऐड करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लाउज़ में नॉर्मल नेक में कितना लूजिंग ऐड करेंगे। नॉर्मल नेक आता है जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ज़्यादा डीप है जैसे 8, 9, 10, 11, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। फिर कॉलर नेक के ब्लाउज़ हैं, बोट नेक के ब्लाउज़ हैं, पैक नेक के ब्लाउज़ हैं, उसमें आपको 2 से 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब बात करते हैं कब, क्यों, कैसे। कारण ये कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, अब जैसे मैंने बता दिया किसी में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और कटिंग के समय मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड कर ली, तो आपका क्वेश्चन उठ जाएगा कि हमें कुछ बताया खुद कुछ कर रहे हो। उसका कारण होता है कि हमारा कपड़ा कैसा है, कपड़े का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके बाद होता है बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। हो सकता है किसी को लूज़ कपड़े पहनने पसंद हो, जैसे कि मैं हूँ, उनमें से एक मैं भी हूँ। जो 5% लोग लूज़ पहनते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ कि मुझे लूज़ कपड़े पहनने होते हैं कमर पे। बहुत सारे लोगों को कमर पे फिटिंग पहननी होती है, पर मुझे कमर पे लूज़ चाहिए होता है, मुझे दम घुटने लगता है। तो हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी उसमें लूजिंग ऐड करते हैं। कपड़ा कैसा है, कपड़े का मटेरियल कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, चॉइस कैसी है लोगों की। तो आपको समझ में आ गया कि 2 इंच की लूजिंग तो नॉर्मल बात है, लेकिन डीप नेक है अगर ब्लाउज तो उसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वहीं सूट है डीप नेक का तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो सिंपल सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो। ठीक है जी। अब आपको जानना है कि इसका सबूत, कि हम कैसे माने कि आपका सही आएगा, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, इस चैनल पे और दूसरे चैनल पे, दोनों पे जा सकते हो। जो मैंने खुद के कपड़े स्टिच किए हैं, कटिंग किए हैं, स्टिच किए हैं, पहन के दिखाए हैं जितनी भी वीडियो में, उसकी कटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कितनी लूजिंग मैंने बताई है ऐड करना। जो फिक्स साइज़ है उसमें 2 इंच की लूजिंग बताई है, फिर उसके बाद मैंने पहन के दिखाया है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो बताया है वो परफेक्ट आया भी है या नहीं आया है। ठीक है। तो मैं अपने सूट हमेशा पहन के दिखाती हूँ, 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ हमेशा। जब भी मैं अपने सूट कटिंग करती हूँ 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ, बल्कि मेरा साइज़ क्या है 38, कमर है 34, लेकिन मैं 36 और 35 के बीच में रखती हूँ।
हिप कितना है 39, लेकिन मैं 41 के हिसाब से रखती हूँ। हर एक सूट में मेरी 2 इंच की लूजिंग मिलेगी। और मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना मेरी सूट की कटिंग की, स्टिचिंग की, आपको समझ में आ जाएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कमर से लूज़ पहनती हूँ, आपको टाइट पहनने हैं, तो आप थोड़ी सी और फिटिंग कर सकते हो, ½ इंच कम कर सकते हो लूजिंग, ठीक है। बात करते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ही फिटेड कपड़े पहनती हैं, तो हम क्या करते हैं, कटिंग वगैरह सब सेम करते हैं, बस उसमें बैक में प्लेट डाल देते हैं। लेकिन किसी को बैक में प्लेट पसंद नहीं है तो हम ½ इंच उसमें से कम कर देते हैं, इतना करते हैं, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना। मैं अगेन आपको बता दे रही हूँ, डीप नेक सूट में 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी, और जो कपड़ा खिंचने वाला है उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी। जो कपड़ा बहुत टाइट है उसमें होगी 3 इंच की लूजिंग ऐड। फिर अस्तर वाले डीप नेक में 3 इंच की लूजिंग ऐड होगी। फिर कॉलर नेक हो गया, उसमें हमारी 3 इंच की लूजिंग ऐड होगी। बोट नेक में 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी, ठीक है। पैक नेक में भी 3 इंच की लूजिंग ऐड होगी। ये कॉलर नेक में ही आ जाता है पैक नेक, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्लाउज़ की बारी आती है तो डीप नेक में हमारा 1 इंच रहेगा, 5 और 6 और 7 में, ठीक है। फिर उसके बाद 9, 10, 8 इस तरह के नेक में हमारा कोई लूजिंग ऐड नहीं होगा। कॉलर, बोट नेक, पैक नेक में हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी। ये मैं ब्लाउज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। सूट और ब्लाउज़ दोनों मैंने बता दिए हैं। अब आपको जो मतलब मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपने सूट को बनाया है, कटिंग किया है, पहना है, और पूरा डिटेल में समझाया है। किसी भी चैनल पे पहन के कोई नहीं दिखाता, लेकिन मैंने हमेशा पहन के दिखाए हैं अपने कपड़े। और कुछ कस्टमर अगर मेरे अकॉर्डिंग है, सिमिलर मेरे टाइप का नाप है, वो भी मैंने पहन के दिखाए हैं। फिटिंग भी मैंने आपको चेक कराई है। तो आप जाइए मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी बॉडी पे कितना नाप लिया, चेस्ट का 38, कमर का 34, हिप का 39 इंच। अगर मैं इस सूट को, जैसे मेरा सूट मुझे पसंद है, फिटिंग मेरे को इसकी पसंद है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इस सूट को उतार के यहाँ पे नाप लेकर अगर आपको दिखाऊंगी तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। इसका मतलब मेरा सूट में 2 इंच की लूजिंग ऐड हुई है। अगर आपको भी जानना है कि आपका सूट एकदम परफेक्ट फिटिंग का है, उस कुर्ती को आप रखिए पहले टेबल पे, जहाँ भी आपको रखना है। सबसे पहले तो आप मेरे हिसाब से बॉडी का मेज़रमेंट लोगे, फिक्स बॉडी मेज़रमेंट। फिर एक साइड आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लो। फिर आप अपनी वो कुर्ती लाओ जो आपको बिल्कुल परफेक्ट है, सूट कुर्ती कुछ भी कह सकते हो, जो बिल्कुल फिटिंग में है, परफेक्ट है, उसे बिछाओ। और बिछाने के बाद उसका मेज़रमेंट लो। उसका मेज़रमेंट और जो आपने बॉडी का मेज़रमेंट लिया है, उन दोनों को मैच करो। उनमें थोड़ा डिस्टेंस आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि जितना बॉडी पे लिया है उतना ही आपकी कुर्ती या सूट में है, बिल्कुल भी नहीं होगा। कुर्ती सूट में 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा, ज़रूर होगा। आप ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, बॉडी का मेज़रमेंट नापो और लिखो एक साइड। फिर सूट का मेज़रमेंट आपने लेना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है। दोनों को मैच करोगे तो उसमें 1.5-2 इंच का अंतर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कारण ये कि हम जो बॉडी पे नापते हैं, अगर उसी साइज़ का बना देंगे तो हमें वो आएगा ही नहीं, हम पहन ही नहीं पाएंगे, वो हमारी बॉडी में फ़िक्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो पहना ही नहीं जाएगा। इसलिए लूजिंग ऐड की जाती है, उसे पहन सकें एटलीस्ट। ये तो है नहीं कि हम चिपका के पहनेंगे, तो पहनने के लिए हमें लूजिंग मिलेगी उसमें, तभी पहन सकते हैं। और कोई भी कपड़ा स्ट्रेचेबल तो है नहीं, हौजरी के तो है नहीं, हम कॉटन या इस तरह के कपड़े बनाते हैं जो आप जानते ही होंगे। इसमें हमारा खिंचाव तो होता नहीं है, खिंचाव होगा तो वो आ जाएंगी इसलिए, लेकिन खिंचाव भी नहीं है तो उसको कैसे आप पहन सकते हो। या फिर बैक में पूरा लंबा जिप लगाओ, ऐसा नहीं होता है। हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो उसमें लूजिंग ऐड करने का ये रीज़न था। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लूजिंग ऐड क्यों करा जाता है, तो लूजिंग बस इसी रीज़न से करा जाता है कि भाई फिक्स बना देंगे तो बॉडी पे नहीं आएगा। और 1-2 कमेंट ये आते हैं कि हमने लूजिंग ली 2 इंच की, आपने जैसे बताया था, बस हमारा लेकिन लूज़ हो गया। तो देखिए, वो आपके मेज़रमेंट लेने में भी तो कमी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है आपको ज़्यादा फिटिंग वाले पसंद हो। तो इसमें कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आप तो अगर आपका कुर्ती सूट लूज़ हो भी गया है तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। अब एक कमेंट आया था कि मैंने 3-4 सूट बनाए, सब में 2 इंच की लूजिंग ज़्यादा हो गई। तो भाई आप 4 सूट बनाते तक अपनी गलतियां करते रहे, आप खुद सोचो। एक सूट बनाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि आपने जो बॉडी मेजरमेंट लिया है शायद उसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई है। चलो नहीं भी हुई है तो मैं ये कहती हूँ, अगर आपने जितनी लूजिंग ऐड की है नेक्स्ट टाइम उससे कम कर दो लूजिंग ऐड करना। तो ये प्रैक्टिस से भी निर्भर करता है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा, और किसी तरीके से नहीं आएगा। अब आप अगेन गलतियां करते जा रहे हो कि मैं हर बार सूट बना रही हूँ उसमें हर बार लूजिंग ज़्यादा हो जा रही है, तो ये आपकी गलती है। आपको सीखना चाहिए कि मुझे अब लूजिंग कम कर देनी चाहिए। मतलब एक सूट में गलती कर रहे, 2 में कर रहे, 3 में, मतलब कंटिन्यू गलती करते जा रहे हो, क्यों अपनी गलती पे स्टॉप नहीं कर सकते आप लूजिंग 2 इंच ज़्यादा लग रही है तो आप 1.5 इंच लूजिंग ऐड करो। क्यों करनी है फिर 2 इंच की लूजिंग ऐड? पर मतलब हद है, मतलब कि 2 इंच की लूजिंग ज़्यादा हो गई, आपने गलत बताया, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा कटिंग स्टिचिंग शेयर करती हूँ
जितने कपड़े की वीडियो डालती हूँ वो सब कस्टमर के होते हैं, मेरे नहीं होते हैं। तो आपकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं कस्टमर के कपड़े को वो करूँगी, है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आपको लग रही है 3-4 सूटों में 2 इंच की लूजिंग ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा कम कर दो, नॉर्मल सी बात है, खुद की प्रैक्टिस पे भी होता है। नाप लेने के तरीके में चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आप लूज़ लेते हो, मैं फ़िक्स नाप लेती हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।